हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में, जहां मैं आपको वाराणसी की यात्रा करवाऊंगा कम समय में। हमने अपने सफर की शुरुआत की लखनऊ से। इस समय हम लोग हरिश्चंद्र घाट के समीप खड़े हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से सारे घाट दिख जाते हैं। वैसे आज 26 जनवरी है, तो यहाँ पर अलग ही माहौल है। गंगा के तट पर बसा शहर, वह नदी जिसने अपने किनारों पर रहने वाले लाखों लोगों का पालन पोषण किया है। वाराणसी वरुणा और असी नदियों के बीच पवित्र भूमि का टुकड़ा। समय, परंपरा, संस्कृति और इतिहास द्वारा पवित्र भूमि का टुकड़ा। वह भूमि जहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और जहाँ आदि शंकराचार्य ने मनीष पंचकम और भज गोविंदम की रचना की। फिर हमने गरम चाय पी और इन घाटों को देखा। फिर हम निकल गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, जिसमें हमें 3 घंटे लगे। फिर हम निकल गए शाम की आरती देखना दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर बहुत भीड़ होती है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप शाम के 7 बजे की आरती देखने के लिए 6 बजे ही पहुंचे, जिससे आपको आराम से वहां जगह मिल पाए। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कितना अच्छा मनमोहक दृश्य है आरती का। उसके बाद हम अगले दिन पहुंचे हैं अस्सी घाट, जहां पर मैंने कुछ छात्रों को देखा जो कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अपने गुरुओं के साथ देखकर हमारे मन को बहुत ही शांति मिली, जिसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं होगा। उसी समय हमने अस्सी घाट से अलकनंदा क्रूज का टिकट लिया और उसमें बैठकर हमने घाटों के दर्शन किए। अलकनंदा क्रूज का किराया 1000 रुपए है प्रति व्यक्ति। क्रूज पर जाके हमने वाराणसी का इतिहास के बारे में जाना। 80 घाट से राजघाट तक, या मुझे लगता है आदि केशव घाट। मुझे लगता है कि उन्होंने हाल के दिनों में कुछ और घाट जोड़े हैं, लेकिन पारंपरिक संख्या 84 है। 80 घाट का नाम 80 नदी के नाम पर रखा गया है, जो एक अपभ्रंश है। आप जानते हैं कि अपभ्रंश क्या है? मैंने वंदिता से पूछा। 80 शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ तलवार है। तुलसी घाट से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक जाते समय हमने नाव पर ही दोपहर का भोजन किया था। अब क्रूज द्वारा दिखाए गए इस वीडियो में वाराणसी के इतिहास के बारे में बताया गया है। वाराणसी को उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में 80 नदी के बीच स्थित भूमि के टुकड़े के रूप में परिभाषित किया गया है। दोनों शब्द अपभ्रंश हैं या अपने पूर्व रूप का विकृत रूप हैं। मुझे लगता है कि मूल शब्द वरना थे, जिसका अर्थ है रक्षा करना या बनाए रखना या बचाव करना, और असी जिसका अर्थ है तलवार। इस प्रकार इन दो नदियों द्वारा दो तरफ से सुरक्षित भूमि का टुकड़ा और पूर्व में गंगा के उल्टे प्रवाह से घिरा हुआ, जो यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, वो वाराणसी कहा जाता है। In his first year of rule in 1659, Aurangzeb destroyed Vindhyamata temple, also along with Kashi Vishwanath temple, and constructed a mosque at the same place. The idol of Lord Vindhyamata was relocated to a nearby place and a small temple was erected. The tradition of celebrating Dev Deepavali, the globally famous festival of Kashi, began at Panchganga Ghat in 1985 by lighting 1001 lamps of the Hazara Deepak. According to the Purans, on the day of Kartik Purnima, Lord Shiva destroyed the demon known as Tripurasura and freed the gods from his terror. इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट।
in the year 1585 by Mansingh, the king of Amer in Rajasthan. It was earlier known as Someshwar Ghat. In 1730, Maharaj Jai Singh established an observatory on this ghat. Jai Singh had also built the Jantar Mandir in Delhi and Jaipur. रामेश्वर और सोमेश्वर मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण राजस्थानी शैली में किया गया है। यहाँ का सोमेश्वर टेम्पल गुजरात के सोमनाथ मंदिर के समकक्ष टेम्पल है। इसे भारत के 9 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। And it is the only place in India where cremation takes place 24 hours daily. It is said that one can always see a burning fire in Manikarnika Ghat. In Sanatan Dharma, this ghat is considered to be the purest location for performing the last rites of an individual. According to the Purans, Lord Shiva had blessed Manikarnika Ghat with eternal peace. Therefore, whosoever is cremated here attains salvation. Lord Vishnu had created a pond on Manikarnika Ghat. It came to be known as Chakra Pushkarni Kund. While she was taking a bath, the jewel in Devi Parvati's earring fell into the pond. Therefore, this ghat came to be known as Manikarnika, or the jewel of the earring. मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती है। यहाँ हर समय किसी न किसी का शव दाह हो रहा होता है। सनातन धर्म में इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया। इसलिए जिसका भी यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए 80 घाट तुलनात्मक रूप से शांत घाट है और दशाश्वमेध घाट के बाद सबसे लोकप्रिय है। अब हमने 80 घाट में आरती देखी है और दृश्य का आनंद लिया है। वाराणसी के बारे में अधिक जानने के लिए आप वह मानचित्र देख सकते हैं जिसका उपयोग मैंने यात्रा के लिए किया था। आज के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं बंद कर रहा हूं क्योंकि यह वीडियो आपको यह बताने के लिए था कि आप एक दिन में वाराणसी के अधिकांश हिस्से को कैसे देख सकते हैं।